कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हो चुका है कि बेटरमेंट कर लिया है सर। अच्छा होता कुछ और लगता तो, फिर भी दिल मांगे मोर। राउंड 2 के लिए क्या करूं, कुछ अच्छा मिलेगा क्या? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स भारी भारी गलतियां करते हैं। कुछ लगे ना लगे ये आपके पास अब है। दुनिया जो गलतियां कर रही है हम वो यहीं पे अवॉइड करें। बेटरमेंट का मतलब पूरा जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप समझो इस बात को। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हो चुका है और कई सारे बच्चों ने बेटरमेंट कर लिया है। अब बहुत सारे पेरेंट्स, पिछले 4 साल से काउंसलिंग में देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स कैप राउंड 2 के वक्त भारी भारी गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे जो है, राइट, वो गलतियां ना करें। दुनिया जो गलतियां कर रही है हम वो यहीं पे अवॉइड करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, पूरा आखिर तक देखना। सारी चीजें जो कैप राउंड 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एंड बिफोर आई डिस्कस, यार एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ्स, भाई पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। 3-4 महीने हो गए, रिदम बनना चाहिए अब इंजीनियरिंग में जाने से पहले। तो इंजीनियरिंग मैथ्स शुरू कर रहे हैं। मंडे को 4 बजे लाइव है। अभी मैं सबके लिए ओपन रख रहा हूँ लेक्चर। अगर आप मेरे कोई काउंसलिंग बैच में हो तो आपको दिखेगा, अदरवाइज आप फ्री वाले कोर्स में भी आकर मंडे को 4 बजे जो इंजीनियरिंग का बेसिक्स है शुरू कर रहा हूँ, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि ऐप में आ जाओ, सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज आपको दिखेंगे। अब इंजीनियरिंग की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि बेटरमेंट कर लिया है सर। अब बच्चा बेटरमेंट किया तो आपके दिमाग में ना 2-3 तरह के ख्याल होंगे। जब बेटरमेंट कर रहा था थोड़े खुश थे आप, यार जो मिला मस्त मिल गया, फिर भी दिल मांगे मोर, ऊपर कॉलेज देखना चाहता हूँ और मिल सकता है क्या, ट्राई करना चाहता हूँ। होना चाहिए था ये अप्रोच। नंबर 1 ये अप्रोच होगा बहुत सारे बच्चों का। कुछ बच्चे ऐसे भी थे 50-50 है सर, ठीक है लग गया लेकिन अच्छा होता कुछ और लगता तो। और थर्ड कैटेगरी बच्चे ये भी है कि सर बहुत नीचे का कॉलेज लगा है, वहाँ CS लगा है, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बेटरमेंट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा मिलेगा क्या? अब तैयार भी हूँ कि यार कोई और बड़े कॉलेज में, ऊपर कॉलेज में मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए। ये सारे सवाल आपके मन में है। तो बेटरमेंट करते वक्त आपका अप्रोच अलग अलग रहा होगा, लेकिन बेटरमेंट कर लिया है, राइट। तो सही है। एक बेटरमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने ये कॉलेज खुद के लिए अब रिजर्व कर लिया। अब राउंड 2, राउंड 3, कुछ लगे ना लगे ये आपके पास अब है, राइट। आप आगे के राउंड्स में जा सकते हो। ठीक है, तो बेटरमेंट का मतलब ये कॉलेज आपके लिए अब रिजर्व हुआ है, अभी नेक्स्ट राउंड तक के लिए ये आपके पास है। ठीक है, तो अच्छा किया। सेफ खेलने का तरीका यही होता है। तो आपने बेटरमेंट कर लिया। अब सर राउंड 2 के लिए क्या करूं, लिस्ट नहीं बनाऊं क्या, या कैसे करें? चलो इसको ना थोड़ा विजुअलाइज करा देता हूं मैं आपको। जब अब सेकेंड राउंड की बात आएगी, आप जो है 5 अगस्त को सेकेंड राउंड की लिस्ट के बारे में बात आएगी, तो वहां पे जब आप लॉग इन करोगे ऐसा दिखता है आपको, और यहां लिखा हुआ होता है वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन कैप राउंड 1, ऐसा वहां मेंशन्ड होता है। और सबसे सुलझा हुआ आंसर ये है कि यस, क्योंकि आपने राउंड 1 में ऑलरेडी सोचकर लिस्ट बनाई थी। ऑलरेडी आपको जो मिला है उसके ऊपर अच्छे ऑप्शंस ही रखे थे जो नहीं मिले हैं, तो इंपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। तो आपको ऐसा दिखेगा जब आप राउंड 2 में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करोगे तो पूरा जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन कैप राउंड 1, यस कहोगे। और जैसे यस कहोगे तो आप देखो लास्ट ईयर का ये मेरा ये है, यस करने के बाद में यहाँ लिस्ट आ जाएगी। और देखो अब इस लिस्ट में, इस बच्चे के लिस्ट में कितने नाम है आप देख सकते हो नीचे। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर द नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर इज, जो भी आप देखोगे 32 ऑप्शंस थे, राइट। तो इस बच्चे के केस में 32 ऑप्शंस नीचे लास्ट तक है। देखिए 32 ऑप्शंस है, अंडरस्टूड। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि चीजें कैसी हुई है। ठीक है, सो नाउ अब लेट अस अज्यूम कि आपने एक बहुत लंबी लिस्ट डाली थी। आपने जो लिस्ट थी आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करते 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 लेट अस अज्यूम कि 75 का आपका लिस्ट था, 75 ऑप्शंस आपने डाले थे। अब आपको अगर 33rd ऑप्शन लगा, 33rd कौन सा ऑप्शन लगा बच्चा, 33rd ऑप्शन लगा, राइट, 33rd ऑप्शन लगा। तो जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग अब राउंड 2 के लिए आ रहे हो तो आपको 32 ही दिखेंगे, 1, 2, 3 अप टू 32 ही दिखेंगे, राइट। जब भी आप इंपोर्ट करते हो, आप समझो इस बात को, एक और बार अच्छे से समझा रहा हूं मैं, कि आपने राउंड 1 में 75 ऑप्शंस डाले, ठीक है, और आपको जो अलॉट हुआ वो 33rd पे हुआ। लेट अस से 33rd पे हम अज्यूम कर लेते कि JSPM का IT लग गया आपको, राइट। JSPM का IT आपको 33rd का लग गया। तो जब आप इंपोर्ट करोगे
सेकेंड राउंड में जो मैंने अभी दिखाया इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करने पे आपको सिर्फ 32 ऑप्शंस ही दिखेंगे, नीचे के ऑप्शंस अब नहीं दिखाई देंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 33rd आपका लग गया है, तो उसके ऊपर के बेटर है आपके लिए और उसके नीचे के नहीं है बेटर आपके लिए, ये समझा गया है, राइट। तो इसके नीचे की लिस्ट अपने आप उसने क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो आपके सब 32 ऑप्शंस आपको दिखेंगे जैसे मैंने इंपोर्ट किया। अब 32 दिखेंगे तो सर सवाल ये होता है, क्या मैं और ऑप्शंस ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल, आप नए ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि इसमें और मुझे ऐड करना है। क्या मैं कुछ डिलीट कर सकता हूं? बिल्कुल, डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 32 ही ऑप्शंस रखोगे, आप 50 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, आप 4 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। तो आप लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो। इनफैक्ट आप पूरी लिस्ट नहीं भी बना सकते हो अगर आपका प्रेफरेंस पूरा ही चेंज हो गया। पहले आप मैकेनिकल सोच रहे थे, अब आईटी सोच रहे हो, अब पहले आप आईटी सोच रहे थे, अब मैकेनिकल सोच रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो चेंजेस अलाउड है, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको जेएसपीएम आईटी लग गया है, अब यहां सबसे बड़ी गलती है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, सेकंड में सब डाल देते हैं, चेक करते ना क्या मिलेगा, सब डाल दिया, जेएसपीएम आईटी मिल गया, लेकिन आप अभी भी डाल रहे हो सियागढ़ का भी डाल रहे हो, राइट, और नीचे गेंदबा मोजे का भी डाल रहे हो, नीचे का और नूतन का भी डाल रहे हो, एमएमआईटी का भी डाल रहे हो, जो इससे नीचे कॉलेजेस है वो सारे यहाँ डाल रहे हो। क्या ये सही कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, ये गलत कर रहे हो। अब राउंड 2 की लिस्ट में वही कॉलेजेस के ऑप्शंस होने चाहिए, वही ब्रांच के ऑप्शन होने चाहिए जो आपको इससे अच्छे लगते हैं। फिर मैं कहता हूं, आपके जो भी ऑप्शंस होंगे, आप चाहो 50 की लिस्ट डालो, 60 की डालो, 40 की डालो, जो भी है, लेकिन वही ऑप्शंस होने चाहिए जो जेएसपीएम आईटी से अच्छे लगते हैं। अब हो सकता है कि ऊपर में आपने डीवाई पाटिल का ईएनटीसी डाला था, आप खुद से पूछ सकते हो कि डीवाई पाटिल का ईएनटीसी, जेएसपीएम का आईटी क्या बेटर है। हर ऑप्शन को देखो, क्या ये इससे बेटर है, जो मिला उससे बेटर है क्या। हर ऑप्शन को पूछो, क्या जो मिला उससे बेटर है क्या, जो मिला उससे बेटर है क्या। अगर नहीं है तो उसको डिलीट करो, राइट। अब आपको पता है ना कि इस कॉलेज का आईटी मिल गया है, तो मुझे कुछ ईएनटीसीज नहीं चाहिए, तो आप डिलीट कर सकते हो। बिल्कुल डिलीट करके आप 10 ऑप्शंस के भी ऊपर भी जा सकते हो, 8 ऑप्शंस के ऊपर भी जा सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए आप, राइट। आपकी जो सेकंड राउंड की लिस्ट होगी उसमें सिर्फ वही कॉलेजेस आपको ऐड करने। मैं बार बार ये बात कहूंगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट राउंड में कुछ मिल गया, नेक्स्ट राउंड में आपके लिस्ट में से कुछ भी आपको ऊपर का लग गया, तो जो जेएसपीएम आईटी था ना वो चला जाएगा। इंपॉर्टेंट है समझना। बाद में आप ये कहोगे नहीं सर, जो पहला मिला था वही अच्छा था, नहीं, आप नहीं ले पाओगे उसको। अभी सेकेंड राउंड में आप उसको नहीं वापस ले पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड राउंड की लिस्ट में वही ऑप्शंस हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, राइट, लेकिन वही ऑप्शंस हो जो आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेजेस है। अगर आपको लगता है डीवाई पाटिल का ईएनटीसी अच्छा है तो रखो, पर हर ऑप्शन को इससे कंपेयर करो। क्या नंबर 2 का जो है वो इससे अच्छा है, क्या नंबर 3 का जो है वो इससे अच्छा है, क्या नंबर 4 का इससे अच्छा है, क्या नंबर 5 का इससे अच्छा है। ऐसा आपको करते रहना है, राइट। और अगर यस 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 तभी वो लिस्ट में होना चाहिए, राइट। ओके, पक्का समझ में आया। तो अगर आपकी ऐसी लिस्ट बनती है और अगेन आपने 50 का लिस्ट बना दिया राउंड 2 में, 51st ऑटोमेटिकली जेएसपीएम आईटी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जेएसपीएम आईटी रहेगा नहीं लिस्ट में, अपने आप वो आखिर में आ जाता है। आप सेकेंड राउंड की लिस्ट अपने हिसाब से बनाओ। आपको 33rd लगा था, आपने नई लिस्ट बनाई, और चीजें ऐड की, आपको लग रहा है कि ये भी ऐड करना चाहिए, वो भी ऐड करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इंस्टू भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपने 50 का लिस्ट बनाया, 51 नंबर पे अपने आप जेएसपीएम आईटी ऑटोमेटिकली आखिरी में आ जाता है, राइट। यही होता है सीईटी के कैप नेक्स्ट राउंड्स में। राउंड 2 में जेएसपीएम आईटी अपने आप लास्ट में आ जाएगा, 51 पे आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हो? अगर आप ये समझ रहे हो तो नीचे कमेंट करके लिखना 51, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया कि 33rd वाला 51 कैसे हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा आराम से लूंगा इस वाली बात को मैं, कि आपने पहले राउंड में 75 डाले थे, 33rd अलॉट हुआ, इंपोर्ट किया, कितने ऑप्शंस दिखे 32, आपने कुछ ऐड किया, कुछ कट भी किया, ऐसे करके राउंड 2 की लिस्ट आपकी 50 की होगी, राइट। अब अपने आप 51 नंबर पे कौन सा आएगा, जो पहले राउंड में अलॉट हुआ था, बिल्कुल वो 51 पे आके खड़ा हो जाएगा। अब ये आपकी लिस्ट बन गई कैप राउंड 2 की। अब अगर आपको कुछ भी अलॉट होता है यहां पर, कुछ भी 32 का, 31 का, 30 का, 20 का, तो वो आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा। और अगर कुछ नहीं अलॉटमेंट होता है, मतलब ये आपके पास रिटेन रहेगा। ये जेएसपीएम आईटी आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट 3rd राउंड में भी जा पाओगे, राइट। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, ये क्वेश्चंस हमारे बहुत कॉल्स पर हमें पूछे जा रहे हैं कि सर कुछ नहीं मिला राउंड 2 में, तो राउंड 2 में कुछ नहीं मिला, तो ये आपके लिए रखा हुआ है ना, जो आपने राउंड 1 में सेफ रखा है, बेटरमेंट खेला है, आप राउंड 3 में और आगे जा पाओगे, फिर बेटरमेंट करके आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेरी थोड़ी रिजॉल्व करनी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर किसी का परसेंटाइल अच्छा है तो मैं वो लिस्ट में रखूं क्या? अगेन
फोकस ऑन व्हाट यू वांट। क्या आपको वो कॉलेज चाहिए? अगर वो चाहिए तो ही कैप राउंड 2 में रखिए, राइट। ऐसा नहीं कि सर उसका परसेंटाइल अच्छा है, सर कमिंस का ENTC का परसेंटाइल हाई जा रहा है, मैं अपने लिस्ट में रख देती हूं ना। नहीं, अगर JSPM IT से वो अच्छा नहीं है तो उसको नहीं रखना है। आपके लिए अच्छा है क्या? डोंट फोकस ऑन कि उसका कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। आपके लिए जो जो ऑप्शंस इससे ऊपर के हैं वो लिस्ट में ऐड करते चलिए राउंड 2 के। जो जो आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर के हैं उन्हीं को ऐड करना है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट। कट ऑफ वट ऑफ को अभी भूल जाइए। आपको लगता है ये अच्छा है आपके लिए, डाल दो लिस्ट में। ये अच्छा है आपके लिए, डाल दो लिस्ट में। कैप राउंड 2 की लिस्ट ऐसी ही बनेगी और आपकी जो पहले की लिस्ट है उसी में थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अगर करना है तो। यूजुअली हम जो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होती है, ऊपर के कॉलेजेस अच्छे ही होते हैं तो आपको कुछ चेंज ना करना पड़े, ये भी सही हो सकता है, राइट। आप सेम टू सेम लिस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिला उससे अच्छे ही ऑप्शंस राउंड 2 के होने चाहिए, आपके लिए अच्छे ऑप्शंस, ठीक है। यस, एक और बार बात करो कि क्या मैं चूज कर सकता हूं। अज्यूम करो कि राउंड 2 में आपको, अजम्पशन लेते कि राउंड 2 में आपको AISSMS का ENTC लग गया, ये राउंड 2 का अलॉटमेंट है, ठीक है। और राउंड 1 में आपके पास जो था वो JSPM IT था। अब क्या मैं ये चूज कर सकता हूं सर मुझे JSPM IT ही अच्छा लग रहा है? नहीं कर सकते। आपने रखा ही क्यों फिर अपने लिस्ट में? आपने रखा ही क्यों? यही गलतियां हर पेरेंट करता है, हर बच्चा करता है राउंड 2 के वक्त। अगर आपको लग रहा है अब कि यार यही अच्छा था तो ये इस तरह के ऑप्शन आपके लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अलॉट हो गया तो ये चला जाएगा। यू कैन नॉट चूज, आप चूज नहीं कर सकते हैं। आपको जो अलॉट हुआ वो हो गया, और अगर कुछ नहीं अलॉट हुआ तो लिख कर आएगा कि JSPM IT इज अलॉटेड, मतलब कि जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था वो फिर से मिला है, ठीक है। अंडरस्टूड? तो यू कैन नॉट चूज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। और हाँ, राउंड 2 है, एक और बात याद है ना, 136 रूल के हिसाब से फर्स्ट 3 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज होंगे। तो पहले 3 ऑप्शंस को बार बार देखो। हाँ, आपको लग रहा है यार मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो आप ऐसा कर सकते हो, COEP CS TFWS, ये पहला ऑप्शन हो सकता है आपका। COEP CS दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका। COEP या VJTI है ना, AIML TFWS ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है। हो गया ना 3 ऑप्शन आपके। तो 3 ऑप्शन ऐसे करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। आपको बचना है 3 ऑप्शन के ऑटो फ्रीज होने से, क्योंकि ऑटो फ्रीज हो गया तो आप आगे के राउंड में नहीं, फिर आपको एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पे ऑटो फ्रीज ना हो वगैरह वगैरह तो आप ऐसे 3 ऑप्शन डाल के आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो आप राउंड 2 से फिर राउंड 3 में जा सकते हो, बेटरमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत अच्छा लगा तो फ्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें मिलेगी। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। अब एक और सवाल है कि सर अगर राउंड 1 राउंड 2 यहां पे हम फ्रीज कर लेते हैं तो क्या मैं ILS या स्पॉट के लिए जा सकता हूं? यस, कैप राउंड्स में आप एक एडमिशन ले सकते हो, चाहे कैप 1 में लो, 2 में लो, 3 में लो, फ्रीज हुआ, ऑटो फ्रीज हुआ, मैन्युअली फ्रीज किया, जैसे भी यहां पे आप एक एडमिशन ले लो। उसके बाद जब चारों राउंड्स हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट लेवल और स्पॉट राउंड जो है उसके बाद की बात है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अनलेस आपको TFWS की सीट अलॉट हो। अगर आपको TFWS की सीट अलॉट हुई है तभी, मैं फिर मेंशन करता हूं इस बात को, TFWS की सीट अगर अलॉट होती है और वो भी आप एडमिशन ले लेते हो, TFWS के थ्रू एडमिशन ले लेते हो, तब जाके आपको स्पॉट राउंड में अलाउड नहीं है, राइट। और भाई सही भी है ना, स्पॉट राउंड ILS में क्या डबल फीस ट्रिपल फीस, यहां तो फीस कम हो रही है, ऐसा बच्चा इतना डिफरेंस क्यों, है ना। तो वही है कि अगर TFWS से आपको सीट अलॉट होती है और जाके आप एडमिशन भी लेते हो, तब जाके आपको ILS के लिए मना होगा या आप नहीं कर पाओगे, वो सीट नहीं छोड़ पाओगे। अदरवाइज कैप में आप किसी भी तरह की एडमिशंस ले लो ना, कोई भी इससे, और फिर ILS स्पॉट के लिए यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, पक्का। चलो, सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखिएगा कि हमारा जो भी सीट एक्सेप्टेंस की डेट्स है वो कल 3 अगस्त 3 बजे तक है, राइट। और जिन बच्चों ने फ्रीज किया जाकर कॉलेज 5 बजे तक आपको करना है। और राउंड 2 जो है वैकेंट सीट्स 4 को यार 5 से 7 राउंड 2 का फॉर्म फिलिंग है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं क्या? प्लीज ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं, कमेंट करके बताना कि यस सर पूरी तरीके से हमें क्लैरिटी मिली है, राइट। एंड और कोई क्वेरी बची हो तो इन्फॉर्म भी कर लेना नीचे कमेंट में। थैंक यू। और एक और बात, लास्ट बात, जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कॉल्स आ रहे हैं कि सर अलॉट नहीं हुआ है, बड़े टेंशन में है हम,
क्या करें। तो चलिए हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने कुछ बच्चों के लिए कोर्स को फिर से आप हमारे काउंसलिंग बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप गणित अंक ऐप पर जाके देखोगे आपको कोर्स विजिबल होगा। कॉल्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमने सोचा चलो जिनको अलॉट नहीं हुआ है उन्हीं बच्चों को, जिनको अलॉट हो गया वो तो आप खुद से कर ही रहे हैं सारा। तो इफ़ यू वांट यू कैन अगेन कनेक्ट विद अस एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू कि सेकेंड राउंड में सबको सारी चीज़ें अलॉट हो जाए, अच्छे से कॉलेज मिले आपको। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मंडे को 4 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।